तो राम राम भाई सभी को दोबारा से आ चुका हूं एक और न्यू सोलो वर्सेस स्क्वाड के नॉर्मल बीआर मैच के साथ में। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस मैचेस अभी मैं कर रहा हूं बिकॉज थोड़े दिनों बाद में हम लोग रैंक के मैच में भी सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम खेलने वाले हैं। तो देखो इस मैच में हुआ क्या था, यहाँ पे आगे की साइड में ऑलरेडी मेरे पहले हो चुके थे 2 किल एंड यहाँ पे आगे की तरफ में 2 बंदे आपस में फाइट ले रहे थे। एक बंदा तो हो चुका था फिनिश एंड ये जो बंदा था ये भाग रहा था जिसका मैंने नोकिया कैरेक्टर ऑन कर दिया। अभी मेन सीन यहाँ पे ये था कि इस बंदे के पास में जो थी डिमित्री कैरेक्टर था या नहीं था पता नहीं, तो ये बंदा ऑटोमेटिकली नॉक हो गया एंड इसको मैंने फिनिश कर दिया। इसी तरह मेरे को एक पहला किल अपना मिल गया इसमें, मतलब थर्ड किल। पहला किल तो मेरा पहले हो चुका था एंड यहाँ पे जो दूसरा बंदा था उसको मैं देखने के लिए जा रहा था बट भाई वो ऑलरेडी डेड हो चुका था, तो ढूंढने का तो मतलब ही नहीं था। बिकॉज फिर भी मैं लूटना जरूरी था यार उसकी बेटी को, बिकॉज उसकी बेटी में अपने को थोड़ी अच्छी खासी लूट मिलती है। अब यहाँ पे वो बंदा मुझे देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आकर के इसके बाद मैं पहले तो इनहेलर उठाता हूँ एंड भाई इनहेलर आई थिंक मैंने नहीं उठाए थे यार। अभी चलो यहाँ से निकलने की मैं ट्राई करा था कि यार देखो बिकॉज जोन भी स्टार्ट होने वाला था एंड हो चुका था एंड अब दूसरा जोन बनने वाला था। अब मेरे पास थी 800 टोकन एंड मेरे को जो है अर्सनल खोलने थे, जो पान की दुकानें ने खोलने थी। तो भाई साहब देखो सबसे पहले तो मैं गया इधर शॉप के अंदर, लेकिन वहाँ पे मेन चीज़ पता है क्या है, अंदर जाके बताता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले तो देखो मैं पहले तो भागते हुए अंदर की तरफ मैं जाता हूँ कि कोई बंदा ना मिल जाए बस अपने को, बस मैं एक बार अर्सनल खोल लूँ फिर मर जाऊँ। लेकिन होना क्या था वहाँ पे भाई, मुझे अर्सनल में ही मतलब जो दुकान थी इसमें मेरे को एक टोकन भी नहीं मिलता भाई साहब, की नहीं मिलती मुझे। अब यहाँ पे की नहीं मिलते तो मैं दोबारा से चलता हूँ उसी तरह में भाई कि उन बंदों के पास में अगर अपने को थोड़े बहुत और टोकन देखने को मिलते हैं तो अपन किसी और जगह पे जाके अर्सेनल की लेंगे। एंड यहाँ पे बिकॉज एक बंदा मेरे को देखने को मिलता है जो कि ऑलरेडी अंदर आ गया था भाई, इसको पता ही नहीं था मैं यहाँ पे लूट कर रहा हूँ एंड फाइनली इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। इसके पास में मेरे को थोड़ी बहुत बढ़िया लूट देखने को मिलती है एंड सबसे बड़ी बात अब देखो सामने की तरफ जो अर्सेनल था वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया था ओपन होना, यानी कि ऐसे तो होगा ही नहीं बट यहाँ पे कोई बंदा होगा तभी होगा। अब देखो सबसे पहले तो मैं उधर जाता हूँ ना, लेकिन बीच में मेरे को कोई और बंदा मिल जाता है भाई साहब। अब देखो यहीं पे वो बंदा आएगा जो कि भागते हुए आएगा एंड किधर की साइड है भाई, इधर की साइड ही आएगा ना, ये रहा देखो यहाँ पर। अभी बंदा इधर की तरफ भागते हुए आया एंड इसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया एंड ये बंदा भाई मतलब रुका ही नहीं वहाँ पे, डायरेक्टली अंदर आ गया। उसने मेरा वेट भी नहीं किया कि यार ये बंदा आखिर जाता किधर है, देखो डायरेक्टली अंदर आ गया। भाई इसको क्या पता था अपने पास में ओरियन कैरेक्टर है, तो मैं इसका ओरियन का यूज़ करके इस बंदे के पास में जाता हूँ, उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। इसने अपना जो है वूकोंग कैरेक्टर ऑन कर लिया था भाई, पर क्या बताऊँ यार ओरियन के पीछे वूकोंग अब कुछ नहीं रहा भाई, वूकोंग के दिन चले गए आई थिंक अब। लेकिन जो अर्सेनल था वो ऑलरेडी खोल चुका था मेरे जाने से पहले, जो कि सबसे बड़ी खबर थी मेरे लिए। देखो अब यहाँ पे अर्सेनल तो खुल चुका था लेकिन वो बंदा कहाँ से निकलता है पता है तुम लोगों को, वो बंदा छत के ऊपर से निकलता है भाई, मतलब इतनी दूर से कनेक्ट हो रहा था अर्सेनल। अब देखो बंदा इधर आ रहा था, ये रहा यहाँ पर, ऑलरेडी मुझे दिख चुका था पहले इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गया कोने में। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो ओरियन का यूज़ किया, ये बंदा इतना मतलब इसका नेट इतना ज़्यादा स्लो चल रहा था कि उसकी वजह से मेरे नुकसान हो जाता भाई यहाँ पर। अब इसको यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया, मेरे को लगा कोई और बंदा अर्सेनल खोल रहा है तो मैं इधर उधर ढूंढने लग गया उसको, बट भाई नहीं कोई और बंदा था ही नहीं यहाँ पे अर्सेनल खोलने वाला भाई। अब यहाँ पे अर्सेनल खोलने वाला कोई और बंदा नहीं था, तो भाई कोई बात नहीं मैं लूटने लग गया अर्सेनल को। फटाफट से लूट करके हम लोग निकल गए बिकॉज देखो पीछे की साइड में एक रिवाइवल पॉइंट अभी अभी बंदा रिवाइव हुआ था, पता नहीं वो बंदा कहाँ पे गया होगा। मैं जस्ट इधर ही निकल रहा था पोचिनॉक साइड से चिपक कर ही, तो वहाँ पे मुझे 2 बंदे देखने को मिलते हैं एंड जस्ट वॉच की वहाँ पे वो बंदा भी आता है जो बंदा रिवाइव करता है एंड उन बंदों के चक्कर में मैं जोन में एलिमिनेट होता होता बच गया भाई, लिटरली बता रहा हूँ बहुत खतरनाक सीन हुआ था वहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ड्रॉप था एंड जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ ना मुझे जो है रिवाइवल पॉइंट के पास में से एक बंदा भागता हुआ नजर आता है, देखो वो रहा वहाँ पे नीचे की साइड में। अब ये बंदा ड्रॉप के पास में आ रहा था लेकिन इससे पहले इसका टीममेट आ जाता है भाई यहाँ पर। आई डोंट नो कि ये बंदा उसका टीममेट था या फिर कोई और बंदा था, क्योंकि वो बंदा मुझे दिखा नहीं उसके बाद में एंड इस बंदे को मैंने जो है नोकिया कैरेक्टर ऑन कर दिया लेकिन इसके पास डिमित्री कैरेक्टर। अब यहाँ पे ग्लिच देखना तुम लोग नेट का, ये गया नेट भाई, रेंज थोड़ी बहुत तो होती है ना, थोड़ा बहुत डैमेज तो पड़ता ही है। अब देखो यहाँ पर क्या सीन हुआ कि फटाफट फटाफट नेट गए बंदा का 1% डैमेज नहीं पड़ा भाई, और यहाँ पे वो बंदा भाग गया ले गई। अब मैं बताऊँ क्या बताऊँ तुम लोगों को, यहाँ पे देखो वो बंदा निकल चुका था लेकिन मैं यहाँ पे दूसरे बंदे का वेट कर रहा था, क्या पता कोई और बंदा हो यहाँ पर, लेकिन वो बंदा गायब कहाँ पे हो गया भाई, इनविजिबल। पता नहीं क्या सीन हुआ यहाँ पर, बट वो बंदा जो था इस पत्थर के आगे आगे छुप गया था, देखो वहाँ पर था वो बंदा। अब उसने जितना मुझे डैमेज देना उसका डबल उस बंदे को मैंने दे दिया था, मतलब डबल तो नहीं दिया था, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही दिया था, लेकिन वो बंदा जस्ट बच गया यार, मतलब थोड़े बहुत हेड और चिपक जाते ना। उसका नोकिया तो ऑलरेडी पहले यूज़ हो चुका था एंड उसका डिमित्री भी यूज़ हो चुका था, तो वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकता था एंड डायरेक्टली अपने को किल मिल जाता, लेकिन वो बंदा वहाँ पे लॉन्चर लेके भाग गया। अब मेरे को देख रहा था वहाँ पे वही बंदा थोड़ी है, क्या पता गाड़ी में बैठ के गया वो, मेरे को ध्यान नहीं लगा हो, लेकिन नहीं था भाई वहाँ पे कोई भी बंदा। अभी क्या करना था, मेरे को जोन में जाना था सबसे पहले तो, बिकॉज जोन थोड़ा बहुत दूर था इसलिए जल्दी जाना ज़रूरी था। मेरे पास जो है धीरे धीरे इनहेलर ख़त्म हुए जा रहे थे, मैं यूज़ किया जा रहा था बिकॉज एचपी डाउन नहीं होने देनी है।
अगर यहाँ पे जोन में कोई फाइट हो जाती है तो ओरियन मुझे 2 बार बचा सकता है अगर मेरी फुल ईपी हुई तो यहाँ पर होना क्या था भाई, सबसे पहले तो मेरे को जाना था जोन में। यहाँ पर एक सुपर एयर ड्रॉप था भाई, यहाँ पे बीच में मेरे को कुछ करना पड़ा यार। देखो मतलब जो टॉर्च थी वो ऑफ करनी थी, ऑन थी, मेरी लाइट्स चली गई थी यार, इसलिए ऑन करना ज़रूरी था। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो नीचे गया मैं, एंड वहाँ पे जोन में जाना सबसे ज़्यादा कंपोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए, लाइक इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पे एक मॉन्स्टर ट्रक था भाई, लेकिन अब मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर लाइनिंग नहीं आती है यार, पहले लाइनिंग आती थी तो पता लग जाता था। अब यहाँ पे एक बंदा उतरा, लैंड हुआ, अब पता नहीं आ गया रनिंग मूवमेंट को भी नॉर्मल मूवमेंट क्यों दिखाते हैं यार ये। अब देखो यहाँ पे वो बंदा इजीली मस्त लूट कर रहा था, लेकिन उसको क्या पता था यहाँ पे मैं उसको नॉक करने वाला हूँ जस्ट 2 स्प्रे में। यहाँ पे पहला स्प्रे में बंदे को हेड कनेक्ट नहीं हुआ है, एंड जो दूसरा स्प्रे था वहाँ पे इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया भाई साहब। मतलब इसको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने नॉक किया एंड इसको फिनिश भी कर दिया था। हाँ वो बात अलग है कि इसको हेडशॉट नहीं पड़े, मतलब मेरे लिए तो बढ़िया ही था यार, क्योंकि ये मेरा 7th किल था। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जा रहा था ऊपर, क्योंकि जोन वापस से बन चुका था एंड मेरे को जोन में अटकना नहीं था। अब मेरे को लगा ड्रॉप के पीछे बंदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिकॉज इसको जिस टीममेट ने रिवाइव दिया ना वो बंदा भी इधर हो सकता है, लेकिन लाइक सी कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। एंड देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि मैं अब यहाँ पे बिल्कुल भी फाइट नहीं लेने वाला था, क्योंकि अगर जोन में अटक गया तो मान लो फंस गया बिल्कुल। लेकिन फंसा तो लास्ट में था भाई, इतना बुरा सीन हुआ मेरे साथ में। अब यहाँ पे मैं इसकी बूस्ट कर दिया थोड़ा बहुत कि भाई साहब क्या मतलब है यार बीच में आपको दिखाने को, लेकिन एक गलती हो जाती है यार। यहाँ पे बंदा फिनिश होता था उसके बाद में मैं स्पीड को डाउन करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे बंदा मेरे को इजीली फिनिश करना पड़ जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात थी, यहाँ पे अब जोन मेरी साइड नहीं था भाई, जब दोबारा जोन बना था वो मेरी साइड नहीं था। एंड सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये थी कि अब ऊपर की साइड में बंदे लेने वाले थे फाइट, क्योंकि मेन सीन वहीं पे हुआ था मेरे साथ में। मतलब आप लोग खुद देखोगे ना, बोलोगे भाई यार ये तो मेरे साथ भी होता है, बहुत बार होता है, लेकिन बाय मिस्टेक कि मैंने उस अगर बंदे को थोड़ा बहुत पहले डैमेज दे दिया होता ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता मेरे को आज। क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इधर उधर पीछे आगे पीछे देखने लगता हूँ कि कोई और बंदा थोड़ी, क्योंकि 8 बंदे बचे थे, 8 किल मेरे हो चुके थे। एंड मेन सीन यहाँ पर ये था कि ऊपर की तरफ में अब बंदे फाइट ले रहे थे, बिकॉज देखो यहाँ पे जो आगे वाला जो खंबा है टावर, उसके पीछे मेरे को ऑलरेडी एक बंदा दिखता है। मतलब रिकॉर्डिंग में दिखता है नहीं, हाँ दिखा देखो वहाँ पर है बंदा, है ना। अब वो बंदा दिखता है लेकिन उसको पता नहीं है मैं पीछे से आ रहा हूँ भाई। अबे क्या गुंडा बंदा था यार, इस बंदे को जो ऐसे नॉक कर दिया मैंने। अभी दूसरा बंदा था इसको भी नॉक कर दिया। आई डोंट नो कि उसका टीममेट था या नहीं था, बट इस बंदे को मैंने बहुत अच्छा डैमेज दिया। बट जो दूसरा टीममेट था इसका वो बंदा बच गया भाई, कैसे ना कैसे कर गया। अब देखना क्या सीन होता है। यहाँ पर मैंने जो क्या कैरेक्टर था इसको भी नॉक कर दिया। अभी बारी थी उस बंदे की। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फेंकता हूँ ये वाला नेट, बट वुकोंग की एबिलिटी कुछ ज़्यादा यूज हो जाती है भाई, मतलब ये 20 टन की, वुकोंग नहीं 20 टन। अब देखो यहाँ पर क्या सीन होता है, मतलब ऐसा कौन करता है यार। देखो यहाँ पर इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन गरीना वालों ने मुझे 3 सेकंड दे दी मरने के लिए। भाई मार ले किसी बंदे को, जोन में क्या घंटा मारूंगा भाई किसी बंदे को। तो भाई ये था वीडियो जिसमें आई थिंक मैंने 11 किल किया। अब आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।